नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में आज अमर उजाला संवाद का आयोजन किया जा रहा है। विचारों के इस भव्य संगम में आज राजनीति से लेकर अध्यात्म, सिनेमा से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र की हस्तियां एक ही मंच पर मौजूद हैं। और इस बीच मेरे साथ अमर उजाला संवाद में एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, दून यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सुलेखा अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। भविष्य को लेकर इस संवाद के जरिए एक खाका तैयार करने का प्रयास कर पाए। आप किस तरह से इसको देखते हैं? अमर उजाला का जो संवाद कार्यक्रम है, आज वह हर साल इसको करती होगा, इसको अटेंड करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये अध्यात्म से लेकर राजनीति से लेकर कला, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, माननीय मुख्यमंत्री जी आके अपना पूरा खाका खींचते हैं। और ये बड़ी एक अच्छी बात मुझे लगी कि जो कुछ उन्होंने पिछले संवाद कार्यक्रम में कहा और हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी 2023 में भी आए थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो आज सफल हो गया, वो क्रियान्वयन हो गया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये संवाद कार्यक्रम में बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप किसी चीज को रखते हैं, ये बनाने जा रहे हैं, तो वो भविष्य में हो भी रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का स्वप्न है, उसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका हो सकती है एज ए स्टेट। और मैं एक यूनिवर्सिटी को हेड कर रही हूँ, उस यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका हो सकती है, अपने यूथ को कैसे हम स्किल कर सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत का जो स्वप्न है वो बिना लोगों के, बिना इंडिविजुअल के, बिना स्टूडेंट के, बिना यूथ के और महिला सशक्तिकरण तो हमारी ज्यादा का एक फोटो दिखता है जिसमें अपराधी का कार्यक्रम करते हैं। और मैंने उसे अटेंड किया है, श्रीनगर में ये कार्यक्रम किया था। और यहाँ पे उस बात को आगे लाते करते हैं कि अब भविष्य क्या। जैसे जो जब मैं आई, जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, हम लोग ही नहीं रहेंगे तो विकास का भी क्या करेंगे। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रश्न पूछा गया, तो इकोनॉमी और इकोलॉजी में कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं, या रोड और टनल और ट्रेन और ये सब होगा तो हिमालय का क्या होगा। उन्होंने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें भारत नीति आयोग के उसमें उत्तराखंड पूरे भारत में नंबर 1 पे है। तो उस सस्टेनेबिलिटी का, उस बैलेंस का ध्यान रखना भी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो सेंसिटाइज होना है अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपनी इकोलॉजी के लिए, अपने पशु पक्षियों के लिए और अपने नदी नाले खाल चाल इनके लिए ये इंस्टीट्यूशन ही ये देंगे। और विश्वविद्यालय कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत अच्छे से करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है सोसाइटी के लिए। और हमारे विद्यार्थी उस काम को करते हैं। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती है उस पे इंटरवीन करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है। इसमें यूनिवर्सिटी को बड़े तेजी से अपना योगदान करना है। और अमर उजाला संवाद कार्यक्रम एक ऐसा मंच प्रोवाइड करना है सब तरीके के लोगों से। इस आपाधापी में जैसे सुनील शेट्टी जी कह रहे हैं कि पैसा ही जमाना है, पूछना कहाँ से। तो उस अध्ययन, उस परिवार के साथ, अपने यूथ के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे संवाद करना है, या उनको इस सेल फोन में छोड़ देना है, इस पिंजरे में छोड़ देना है, जेल में छोड़ देना है। माँ बाप के लिए भी बहुत संदेश हुई। और अभी स्थानीय कैलाशानंद जी का जो संवाद हुआ है आध्यात्मिकता की बहुत ज्यादा है कि भारत में तो जो 4 आश्रम बताए गए हैं, सिस्टम मनपुलिस आश्रम है, वो केवल मन में नहीं जाना है आपको, लेकिन आपको उस आध्यात्मिकता को छूने का प्रयास और भौतिकता को छोड़ने का प्रयास। वो पजल्स जो हम कर लेते हैं अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने बंगले को, वो पजल्स उसमें ज्यादा प्रोसेसिव नहीं होना, उसको छूटता है। मुझे लगता है और डॉक्टर जी का भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आने वाले बहुत बैलेंस तरीके के वो लोग हैं जिन्होंने ऊंचाई अपनी छुई है और उसके बाद एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही साधारण, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड जीवन जी है। तो वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड जो जीवन है वही हमारा एम होना चाहिए। भारत से वही मैसेज जाना चाहिए, वो परिपूर्ण का पृथ्वी सुरक्षित रहे और उसमें रहने वाले जो मानवीय है वो अपने स्टैंडर्ड्स को achieve करें, not in terms of mad race of development, but in terms of spiritualism, in terms of peace, in terms of सारे लोगों की hand over
पूरा समाज को एक साथ चलने की जो हमारी सनातन की एक मूल भावना से इसके अनुसार जब भी आपसे बात होती है आशीष की बात करते हो और आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है चीज करती है एक सवाल ये आ रहा है कि अभी देश और प्रदेश दोनों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में विकास और डर में स्टार्ट करना कैसे कर सकते हैं? कहीं उन्हें छूट रही है ऐसा मुझे लगता है, जैसे सोशल मीडिया में दिखाई देता है या टीवी चैनल्स पर दिखाई देता है लोगों के आपस में रिश्ते, तो ये बहुत ठोस जड़ की आवश्यकता है। और देखो मैं आपको बताऊं जो एनईपी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आई जड़ से जगत तक की यात्रा है, और इसमें जो मूल्य हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, मेरी कोशिश है कि वो जो सेगमेंट है ईपी का उसको बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकली तरीके से करिकुलम में शामिल किया जाए। ये ना हो कि मैं क्योंकि हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मुझे पूरी भगवत गीता आती है, या मैं ये क्लेम करूँ कि मुझे रामायण का पूरा ज्ञान है। जितने तरीके के लोग हैं उतने तरीके के इंटरप्रिटेशन है भगवत गीता की। तो वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदू अध्ययन केंद्र की घोषणा की है, और बहुत भारत के विद्वानों की अभी उससे बहुत ही मुझ से एक बैठक की, और उसे हम जब स्थापित करेंगे तो केवल दून विश्वविद्यालय के लिए दिया उसमें कोशिश की जाएगी कि जो हमारा ये तत्व है और ज्ञान है और उसके बाद मीमांसा है, ये जो है कि ये भौतिक जगत दुनिया देव है, इसके बाद जो अचीव करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो केंद्र होगा ये हमारे आसपास के कॉलेजेस के लिए, आसपास के स्कूल्स के लिए एनईपी के उस सेगमेंट को भी पूरा करेगा जो आपने बताया। और बाकी स्टार्टअप में कंप्यूटर का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, बात होती है आशीष की बात करते हैं और आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन चीज करती है एक सवाल ये आ रहा है कि क्योंकि देश और प्रदेश दोनों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में विकास और दोनों को स्टार्ट करना कैसे होगा चलता कहीं ये छूट रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, जैसे आप सोशल मीडिया में दिखाई देता है या टीवी चैनल्स पे दिखाई देता है लोगों के आपस में रिश्ते, ये बहुत ठोस जड़ की आवश्यकता है। और देखो मैं आपको बताऊं जो एनईपी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आई जड़ से जगत तक की यात्रा है, और इसमें जो मूल्य है भारतीय ज्ञान परंपरा के, मेरी कोशिश है कि वो जो सेगमेंट है नीति का उसको बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकली तरीके से करिकुलम में शामिल किया जाए। ये ना हो कि मैं क्योंकि हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मुझे पूरी भगवत गीता आती है, या मैं ये क्लेम करूँ कि मुझे रामायण का पूरा ज्ञान है। जितने तरीके के लोग हैं उतने तरीके के इंटरप्रिटेशन है भगवत गीता की। तो वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदू अध्ययन केंद्र की घोषणा की है, और बहुत भारत के विद्वानों की अभी बहुत से एक बैठक की, और उसे हम जब स्थापित करेंगे तो केवल दून विश्वविद्यालय के लिए लगेंगे। उसमें कोशिश की जाएगी कि जो हमारा ये तत्व है और ज्ञान है, उसके बाद मीमांसा है, ये जो है कि ये भौतिक जगत में देव है, इसके बाद जो अचीव करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो केंद्र होगा ये हमारे आसपास के कॉलेजेस के लिए, आसपास के स्कूल्स के लिए एनईपी के उस सेगमेंट को भी पूरा करेगा जो आपने बताया। और बाकी स्टार्टअप में कंप्यूटर का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, बहुत ही अच्छी नीतियां रिसर्च में ग्रांट के लिए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसमें सर और डीएस टीम को मर्ज करके स्कीम लाई जा रही है, हम जैसी छोटी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी इसमें सम्मानित किया जा रहा है। वक्त और स्कोप मॉडल चलाया जा रहा है जो पूरे देश में एक ऐसी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रख दी है कि हर स्टेट ये ना सोचे मैं स्टेट यूनिवर्सिटी हूँ और मेरे पास पैसा तो है नहीं तो मैंने रिसर्च क्या करनी। बहुत अच्छे से रिसर्च का एक बड़ा खाका नेशनल लेवल पे इस एएनआरएफ के माध्यम से खींचा जा रहा है। तो जहां हम आकाश छुए जड़ कभी ना छुए, यही भारत है। आपने जो अभी सौरभ शुक्ला शायद उनका नाम है जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, और उनके आप अगर उन्हें सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनके यहाँ हवन हो रहा है, उनके यहाँ उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए आध्यात्मिक रूप से आह्वान किया जा रहा है उन शक्तियों का जिनको हम मानते हैं। तो यही जड़ से और अंतरिक्ष तक की यात्रा, जड़ से जगत तक की यात्रा है। ये कोशिश हमें हर संस्थान में करनी चाहिए। और अमर उजाला का मैं
धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही सशक्त मंच दिया। अब जरूरत है बच्चों को ये बताने की। हर घर में 5 गाड़ियां हो गई, बड़े मकान बन गए, हमने प्लेनेट को बहुत डैमेज कर दिया। अब जरूरत इस बात की हो गई कि हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। चींटी से लेकर, मूषक से लेकर और शेर तक की हम पूजा करते थे, पीपल की हम पूजा करते थे, नदी की हम पूजा करते थे। अब समय आ गया कि जब हम इस सिंपल लाइफ की ओर बढ़े और बच्चों को ये सिखाए कि कब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मैसेज मुझे आज जो 2-3 सेशन हमारे अंग्रेजी का सेशन अटेंड किया, उससे मुझे यही लगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर ये भावना हम बच्चों में भर देंगे तो वो एक तो इस रैट रेस से बाहर आएंगे, जो कट थ्रू कंपटीशन बिनाबाती हमने पैदा कर दिया है, और एक वो अपनी रियल प्रॉब्लम देखेंगे कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो जिनके पास जीवन यापन के मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनकी हैंड होल्डिंग में मेरा ही कर्तव्य है। ये केवल मेरे परिवार के लिए नहीं है। अगर मुझे सशक्त बनाया तो समाज में भी सशक्त बनाया। ये कोई एक ऐसा पद नहीं है सरकार ने दे दिया मुझे चलाना है। यहाँ तक पहुंचाने के लिए समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये वो समय है जब समाज को लौटाने का आपके पास है। ये सब मैंने बड़े लोगों से जो आपने आमंत्रित किए संवाद कार्यक्रम में, उनसे सीखने को मिला, और यही युवा पीढ़ी को सिखाने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।